हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ भव्य के नानी हाउस और अपने मायके और मैं यहाँ बना रही हूँ मम्मी के लिए फलाहार। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया घी और डालूंगी जीरा और मिर्च। भव्य थोड़ा पीछे हो जाना, तभी छींटे आ गए। अच्छा, मतलब मेरा नानी हाउस आपका मायके और पूर्वी और पापा का कुछ नहीं है। तो पूर्वी का नानी हाउस है, तेरा नानी हाउस पूर्वी का नानी हाउस, पापा का मायके। पापा का ससुराल। मैं आई हूँ अपने ससुराल से पापा के ससुराल। और बताइए गाइस, कौन कौन जा चुका है अपने मायके बच्चों की छुट्टियों के बाद। हम तो आ गए हैं छुट्टियां मनाने और क्या करने। तो गाइज़ यहाँ पे भाभी थी नहीं, भाभी भी अपने घर गई हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे खाना बना रही थी मम्मी के लिए। फलाहार बना रही थी, उनका फास्ट था आज एकादशी का। और बस इसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे कुछ। तो यहाँ पे बन चुका था मम्मी के लिए खाना, मतलब फलाहार व्रत के लिए। मम्मी का एकादशी का फास्ट था और उसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे आलू के पराठे। तो बताइए गाइस, आप लोगों की छुट्टियां कैसी बन रही हैं, बच्चों के साथ समर वैकेशन कैसी जा रही है। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मम्मा क्या कर रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ आ गई थी मैं भव्य के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे भव्य के लिए आलू के पराठे बना रही थी। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में कौन ये आलू के पराठे खाता है, लेकिन बच्चों को तो ना पसंद होते हैं, उनको गर्मी से मतलब नहीं होता, उनको जो पसंद होता है वो बनवाते हैं वो। उठा था, मैंने पानी वानी पिया, थोड़ी सी भूख लगी। और ये देखो पूर्वी पराठा खा रही है आलू का, और इन्हें देखो रात में हमें डांट रही है और खुद आलू का पराठा लेके बैठी है। देखो मेरे को भी दे दो एक और। मुंह पे घुसा दे, मेरे मुंह में घुसा दे। मैं तो सोई हुई थी एक बार और इन्होंने उठा दिया शैतानों ने। क्योंकि हम दोनों अच्छे मैं सोच चुका था। सब कुछ भी कह दो, अगर इससे बात मनवानी है ना तो बस यूँ कह दो कि विश्वास नहीं है मुझ पे, तुरंत कहेगी हाँ है विश्वास। मेरा ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है एकदम। किसने? भैया ने। क्यों? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। हाँ, ऐसे बोलता रहता है बस। हाँ जी, और कुछ काम तो है नहीं है। हर बात को यही बुला लो इससे। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। और आप क्या बोलती हो फिर? भैया बोलता है विश्वास नहीं है, तो आप क्या बोलती हो? है विश्वास। है विश्वास आपको? हाँ। तो यहाँ पे इन दोनों बहन भाई की मस्ती चल रही थी रात में, और इनको भूख लग गई थी तो दोबारा से ये खाना खाने लगे थे, क्योंकि शाम के टाइम इन्होंने इतने ठीक से नहीं खाया था। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, और बस फिर मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। बारिश के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो गया था। और नानी के यहाँ आए और बच्चे चटमल ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब बच्चों ने ना अपने लिए छोले कुलचे बनवाए थे नानी से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी छोले और मम्मी बनाएंगी कुलचे। बच्चों का यहाँ पे आके बस डेली यही डिमांड रहती है, उनको सिंपल खाना तो खाना नहीं होता, और उनको बस यही लगा रहता है नानी आज क्या बना रही हो खाने में, नानी आज क्या बना रही हो खाने में। बस डेली उनकी डिमांड रहती है कुछ कुछ। और नानी भी फटाफट से
कि चलो क्या खाना है बताओ, वही बना दूँगी। तो नानी को ना बिल्कुल भी आलस नहीं है, हमको तो है थोड़ा बहुत। हम सोचते हैं कि ठीक है सिंपल खाना खा लो, लेकिन बच्चे को मतलब बच्चों को है कि नानी के यहाँ जाके सिंपल तो खाना ही नहीं है, मज़े ही लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने पूर्वी की क्लिप चुपचाप से रिकॉर्ड कर ली थी। ये ना मंदिर में जाके और क्या करेगी, अपने टॉय को ना मंदिर में बिठा देगी। ये डेली का यही करती है, घर पे भी सेम काम है इसका। घर पे भी ये जाके ना अपने टॉय को मंदिर में बिठा देती है भगवान जी की जगह पे। और यहाँ पे भी बस कभी किसी कान्हा जी को मुकुट, कान्हा जी का मुकुट टॉय को लगा रही है, कभी टॉय को कान्हा जी की जगह बिठा रही है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और मम्मी बना रही थी बच्चों के लिए कुलचे। तो मम्मी ने ना घर पे ही बनाए थे कुलचे। उनका यही रहता है कि वो बच्चों को घर की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, तो इसलिए ना वो घर पे ही बना देती बच्चों के लिए सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मम्मी बना रही थी कुलचे और मैं फिर उनको दूँगी और भव्य का रिव्यू दूँगी। उसको बहुत अच्छे लगे घर के बने हुए कुलचे, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आ रहा था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। अगर हो सकेगा तो मैं आपके साथ आगे रेसिपी शेयर करूँगी कि मम्मी ने कैसे बनाए थे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने थे। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया पास। तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और मम्मी के पौधे दिखा रही थी। और मैं यहाँ पे सामने वाले घर में ना ये ग्लास लगा हुआ था, तो उसी में अपना रिकॉर्ड कर रही थी, देख रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। और ये है ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हम सब बच्चों को लेके ऊपर पहुंच गए थे। और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे और नानी से बातें कर रहे थे, नानी बच्चों से बातें कर रही थी। और बस यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हम उसी का नज़ारा लेने ऊपर गए थे। आप लोग देख ही सकते हो जिस हिसाब से हमारे हेयर मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी हवा चल रही थी। मौसम तो अच्छा हो चुका था। और गाइस बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, बच्चों के नानी के घर पे मस्ती कैसी लग रही है, और नए नए तरह के डिशेस बना के खा रहे हैं बच्चे, मतलब बनवा रहे हैं, तो वो भी कैसा लग रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और ऐसे ही एंड तक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। यहाँ पे पूर्वी ना मस्ती कर रही थी पानी में, वो पेपा पिग देखती है तो वो उसी की तरह देखो अब कैसे गुस्सा करके दिखा रही थी अपने भाई को गुस्सा लगाएगी और अपने भाई के साथ खेलने लग जाएगी यहाँ पे। तो बस यही चलता रहता है पूरे दिन बच्चों का। समर वैकेशन में बहुत ही दुखी कर देते हैं गाइज, इतना परेशान कर देते हैं कि बस पूछो। उधर क्यों जाते हो भव्य? और यहाँ पे मैं ना भव्य को डांट रही थी, मैं मना करती बेटा यहाँ मत जाओ, क्योंकि पाइप वगैरह भी हैं और सरिया वगैरह हैं, तो मैंने कहा तुम लग जाएगी ज़रा सी देर में और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस भव्य बार बार उधर जा रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी यहाँ पे कि वहाँ मत जाओ। यहाँ पे बहुत सारे पिजन उड़ रहे थे, मैं बस वही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, थोड़े से कैप्चर हुआ था। तो ये है हमारी भोग लगाने की क्लिप। मैं यहाँ जा रही थी कान्हा जी का भोग लगाने के लिए। मॉर्निंग की क्लिप है जिसमें मम्मी ने बोला था कि कान्हा जी का भोग लगा दो, तो बस मैं वही कान्हा जी के लिए प्लेट रेडी कर रही थी और मैं आगे जाकर लगाऊंगी कान्हा जी का भोग। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी थी, हम जाएंगे अब परी को लेने के लिए, और दीपक और हम सब जाएंगे परी को लेने के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे थे बस, और मैंने रिकॉर्ड की थी क्लिप, बच्चों ने पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से डिलीट कर दी, तो मेरे पास वो क्लिप नहीं है अभी। तो अब मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन है ही नहीं मेरे पास। यहाँ पे पूर्वी की और मौसी की कुछ बातें चल रही थी, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। और ये नानी की बेडशीट किसने बिगाड़ी है? ये नानी की बेडशीट पे कलर किसने करा है? मैंने। वाओ, आगे तू आगे नमस्ते मम्मी। ओ गाइस, बच्चों के लिए कुछ आया है, इसमें कुछ आया है बच्चों के लिए। क्या आया है इसमें? समोसे। अरे वाह, चलो बच्चों अब तुम्हारी पार्टी होगी। समोसे लाया मामा। तो यहाँ हम सब लोग बैठ के खा रहे थे समोसे। और गाइज ये पल ना समर वैकेशन में ही मिलते हैं, मतलब छुट्टियों में ही मिलते हैं, जो सब लोग साथ में इकट्ठे होते हो, साथ में बैठ के खाते हैं और मज़े करते हैं, बातें करते हैं।
तो बस यहाँ पे सबकी बातें चल रही थी और एंजॉय कर रहे थे। फिर मम्मी आएंगी अपने हाथों से बना के फ्रूटी लाएंगी। तो मम्मी को बड़ा ही शौक़ है, मम्मी को मेरी को खाने पीने मतलब चीज़ें नई नई बनाने का, घर पे ही ट्राई करने का। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो बस मैं यही करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर।